इंडिया गठबंधन ने चुनाव के अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के लिए जो 3 जगह रैलियां की, कुशीनगर के परौना उन्होंने रैली की और उसमें सीधे से उन्होंने कहा कि हम हर हालत में जो है मोदी को टक्कर देंगे और भाजपा को इस बार हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद देवरिया उन्होंने बांसगांव में देवरिया रैली की और उस रैली में भी कमोबेश यही कहा गया कि महिलाओं, बुजुर्गों और साथ साथ जो युवकों और महंगाई के क्षेत्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और शाम को जो वाराणसी की सभा में भी दोनों नेताओं ने कहा कि रोहनिया जो है सांसद प्रत्याशी अजय राय को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही कि अजय राय एकदम जो बनारस के लोकल हैं और बनारस में जो बहुत काम कर रहे हैं, जिससे अजय राय को उनका समर्थन मिलना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने भी कहा कि पूरे देश में पूरा इंडिया गठबंधन का माहौल है और इंडिया गठबंधन जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन दियार के साथ टी.एन. मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। नगरी प्रयागराज में आज सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है और आज तापमान 47 दशमलव के पार रहा है, जहां आज कई हादसे भी हुए हैं। सबसे बड़ा हादसा सुहागी पहाड़ी पर हुआ है, जहां सुबह एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो वहीं दूसरी तरफ शास्त्री ब्रिज पर भी एक चलती अर्टिका कार आग का गोला बन गई और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, उसपे जो बैठी सवारी थी, खैर सुरक्षित वो पहले ही गाड़ी से उतर गई थी, मगर गाड़ी ने जिस तरह से आग विकराल रूप धारण किया, पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। मगर मौके पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा तो दिया, मगर जब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बता दें, जिस तरह से प्रयागराज में गर्मी पड़ रही है और गाड़ियों में भी इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप चरमराई हुई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। अब देखना होगा कि प्रयागराज वासियों को इस गर्मी से कब राहत मिलती है और तापमान सामान्य होता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। गर्मी के सितम के साथ साथ अब आग ने भी अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। मेरठ के मोदीपुरम पावर हाउस में आज अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी खतरनाक थी कि चंद मिनटों में ही पूरा पावर हाउस जलकर राख हो गया। इस दौरान वहां मौजूद बिजली कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। इस मामले में जांच कमेटी बनाई गई है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। बहराइच नगर के कोतवाली इलाके में 2020 में हुए नाबालिग छात्रा के एसिड अटैक मामले में आज न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2 अभियुक्तों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है तथा अलग अलग धाराओं में दोष सिद्ध होने पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 2020 में तब का है जब छात्रा कोचिंग पढ़ करके घर वापस जा रही थी और रास्ते में 2 युवकों ने उनके ऊपर एसिड अटैक किया था और छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से मामला लगातार न्यायालय में चल रहा था। आज न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है और 2 अभियुक्तों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। निश्चित तौर पर न्यायालय का आज का ऐतिहासिक फैसला आने वाले समय में नजीर बनेगा और समाज में इस तरीके की घटनाओं को रोकने में सहायक होगा। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर। अपर जिला जज हिमांशु कुमार ने पहुंचकर लोगों को न्याय संगति के तहत 1 जुलाई को हो रहे कानूनी बदलाव के विषय पर किया जागरूक। आपको बताते चलें, जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील में अपर जिला जज हिमांशु कुमार व हासिफ चौधरी जज ने पहुंचकर रसूलाबाद तहसील परिसर की मीटिंग हॉल में लोगों को 1 जुलाई 2024 को नए कानूनों के विषय पर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जैसे पिछले समय में जो कानून थे, उन कानूनों का लाभ उठाकर अपराधी अपराध घटना को अंजाम देता था और कहीं ना कहीं पुलिस की विवेचना के दौरान जो साक्ष्य होते थे वो साक्ष्य मौजूद नहीं हो पाते थे और ऐसे में उन साक्ष्यों के अभाव से अपराधी छूट जाता था। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 को जो न्यायिक संहिता के तहत जो बदलाव किए गए हैं, उन बदलाव के होने के बाद अब अपराधी को फोरेंसिक टीम के द्वारा पूरे मामले की साक्ष्यों को जुटाया जाएगा और संकलित कर उन साक्ष्यों को कोर्ट में रखा जाएगा, जिससे अपराधी के बचने के चांसेस कम होंगे। ऐसे में अब ऑनलाइन जो प्रक्रिया थी, जो ऑनलाइन के एविडेंस थे, उन विषय पर लोगों को जागरूक किया गया है। बताया गया कि अगर गंभीर जघन अपराध हैं और उन अपराधों में लोग अगर माफ़ी का अगर देखें कि माफ़ी हो जाए कि और अपराधी अपराध की माफ़ी का नामा लगा कर बाहर आ जाता था, ऐसे में अब उन अपराधियों पर एक रोकथाम का विषय रहेगा। वहीं पर
जहां पर जिला जज हिमांशु कुमार व हासिफ जी ने जब लोगों को कानून के बदलाव के विषय पर जागरूक किया तो बढ़ चढ़कर अधिवक्ताओं सहित आम लोगों ने कार्यक्रम में बैठक में प्रतिभाग किया। अब देखना यह है कि लगातार जो सभी कानपुर देहात के जो सभी तहसील हैं उनमें लगातार कानूनों के विषय पर जागरूक किया जा रहा है। आखिर में इस जागरूकता का असर लोगों पर कितना पड़ेगा, अपराधी क्या अपराध जो जागरूकता का असर बना रहेगा। विशाल सिंह जतरवी, रसूलाबाद, कानपुर। भीषण गर्मी में इस वक्त अलीगढ़ का पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसको लेकर अलीगढ़ वासियों में काफ़ी जो है गर्मी को से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और गर्मी के चलते लोगों को, अलीगढ़ वासियों को जो है पानी, बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं पानी के साथ साथ बताया जाता है कि बिजली की समस्या भी अहम बनी हुई है, जिसको लेकर अलीगढ़ वासियों ने कई बार जोरदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज तक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने दोबारा से प्रदर्शन करते हुए बिजली एवं पानी की मांग की है। लोगों का कहना यह है कि सब गर्मी के समय पर बिजली और पानी अहम चीज़ है और अहम इस वक्त जो है प्रशासनिक अधिकारियों को बिजली और पानी की पूर्ति करनी चाहिए। इसी समस्या को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे लोगों के समक्ष जो है स्थानीय पार्षद जो वहाँ पर पहुँचे और पार्षद जब लोगों को समझाने का प्रयास किया तो पार्षद एवं स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी देर तक नोकझोंक होती रही। नोकझोंक के बाद जो है स्थानीय लोगों ने जो पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए और नष्ट कराने की मांग की है। लोगों का कहना यह है कि इस ओर अगर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो वह उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की। मैनपुरी में कल एक घटना घटित हुई है, जहां पर दिलीप कुमार उर्फ दीपू पुत्र अमर सिंह नगरिया निवासी थे, जो सुकाबाद से अपने परिजन, उनके परिवार में किसी की मौत हो गई तो उसको अंत्येष्टि में गए थे। वापस आते समय सिंधिया तराई पर आवारा कुत्ते झुंड बनाकर घूम रहे थे, वहीं पर उनकी बाइक जो है आवारा कुत्तों से टकरा गई और वहीं पर वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां उन्हें आनंद थाना में जिला अस्पताल ले जाया गया और जहां पे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। तो अगर ये कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है तो नगर पालिका की तरफ से कि रोडों पे गाय हैं, सांड हैं, आए दिन टकरा जाते हैं और कई लोगों की इसमें मौत भी हो जाती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या लगाम कस पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैनपुरी से जनता टीवी, प्रमोद पांडे। बाराबंकी में स्लेब ढालते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की हुई दर्दनाक मौत तो 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल। यह पूरा मामला बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के सीहा मऊ गांव से जुड़ा है, जहां पर आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लोग अपने घर की स्लेब डाल रहे थे। दरअसल स्लेब डालते समय मशीन का हाई टेंशन लाइन से संपर्क हो गया, जिसके बाद एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया। वहीं इस हादसे में मृतक युवक के शरीर को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। एक घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है और एक मजदूर निजी हॉस्पिटल में इलाज ले रहा है। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी।